यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज मुझे जम्मू कश्मीर के 2 लाभार्थियों से आयुष्मान भारत योजना की विषय में उनके अनुभव सुनने का अवसर मिला। मेरे लिए सिर्फ आपके ये अनुभव नहीं है। कभी कभी जब काम करते हैं, निर्णय करते हैं, लेकिन जिनके लिए करते हैं उनसे जब संतोष के शब्द मिलते हैं तो शब्द मेरे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। मुझे गरीबों के लिए और ज्यादा काम करने के लिए और मेहनत करने के लिए और दौड़ने के लिए ये आपके आशीर्वाद बड़ी ताकत देते हैं। और इत्तेफाक से देखिए, दोनों भाई, जम्मू वाले सज्जन भी और श्रीनगर वाले, अपना छोटा कारोबार, कोई एक ड्राइविंग करता है, कोई, लेकिन मुसीबत के समय में ये योजना उनके जीवन में कितना बड़ा काम कर रही है। आपकी बातें सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। विकास की योजनाओं का लाभ आखिरी इंसान तक पहुंचे, गरीब से गरीब तक पहुंचे, जमीन के हर कोने पर पहुंचे, सभी तक पहुंचे, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आज इस समारोह में उपस्थित मेरे मंत्रिपरिषद के साथी, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, स्वास्थ्य मंत्री भाई डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पीएमओ में मेरे साथ राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे भाई जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, संसद के मेरे अन्य सभी सहयोगी, जम्मू कश्मीर के जनप्रतिनिधिगण और मेरे जम्मू कश्मीर के प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सेहत स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और जम्मू कश्मीर के अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और इसलिए श्रीमान मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम को, सरकार के सभी मुलाजिम को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। वैसे मेरी इच्छा थी कि ये कार्यक्रम कल ही हो, अगर 25 तारीख को अटल जी के जन्मदिन पर हो पाता, लेकिन मेरी अपनी कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं कल इसे नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आज की डेट तय करनी पड़ी। अटल जी का जम्मू कश्मीर से एक विशेष स्नेह था। अटल जी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात को लेकर के हम सबको आगे के कामों के लिए लगातार दिशा निर्देश देते रहे हैं। इन्हीं 3 मंत्रों को लेकर के आज जम्मू कश्मीर इसी भावना को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस योजना के फायदों पर विस्तार से बात करने से पहले मुझे अवसर मिला है आपके बीच आने का, तो मैं कहना चाहूंगा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी अनेक 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 बधाइयां देता हूं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है।
मैं इन चुनावों के हर फेज में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे, घंटों तक कतार में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य का विश्वास भी देखा। साथियों, इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन, सुरक्षा बल, जिस प्रकार से उन्होंने इस चुनाव का संचालन किया और सभी दलों की तरफ से ये चुनाव बहुत ही ट्रांसपेरेंट हुए, नेक नीयत से हुए, ये जब मैं सुनता हूं तो मेरा इतना मुझे गर्व हो रहा है कि जम्मू कश्मीर से चुनाव निष्पक्ष होना, स्वतंत्र होना, ये बात जम्मू कश्मीर की तरफ से सुनता हूं तो लोकतंत्र की ताकत का हमें और विश्वास मजबूत हो जाता है। मैं प्रशासन को भी, सुरक्षा बलों को भी ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आपने छोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है। आज मैं अगर रूबरू में होता तो सब प्रशासन के लोगों को जितनी तारीफ करता शायद मेरे शब्द कम पड़ जाते। इतना बड़ा काम आपने किया है। आपने देश में एक नया विश्वास पैदा किया है और उसका पूरा क्रेडिट मनोज जी और उनके सरकार के, प्रशासन के सब लोगों को जाती है। भारत के लिए गौरव का पल है। साथियों, जम्मू कश्मीर में ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था एक प्रकार से महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना, एक प्रकार से चुनाव गांधी के ग्राम स्वराज का सपना जीता है। और देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसने आज जम्मू कश्मीर की धरती पर पूर्णता को प्राप्त किया है। ये नए दशक में, नए युग के नए नेतृत्व का आरंभ है। बीते वर्षों में हमने जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी को जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए दिन रात प्रयास किया है। और जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों को पता होगा, एक समय था हम लोग जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा थे। हमारे उप मुख्यमंत्री थे, हमारे मंत्री थे, लेकिन हमने उस सत्ता सुख को छोड़ दिया था। हम सरकार से बाहर आ गए थे। किस मुद्दे पर आए थे आपको मालूम है ना? हमारा मुद्दा यही था, पंचायतों के चुनाव कराओ, जम्मू कश्मीर के गांव गांव के नागरिकों को उनका हक दो, उनको उनके गांव का फैसला करने की ताकत दो। इस मुद्दे पर हम सरकार छोड़ करके आपके साथ रास्ते पर आके खड़े हो गए थे। और आज मुझे खुशी है कि ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर या फिर जिला स्तर पर आपने जिन लोगों को चुना है उनमें से ज्यादातर आपके बीच ही रहते हैं। वो आपके बीच से ही निकलकर चुनाव जीते हैं। उन्होंने भी वो ही परेशानियां उठाई हैं जो आपने उठाई है। उनके सुख दुख, उनके सपने, उनकी उम्मीदें भी आपके सुख दुख, आपके सपनों और उम्मीदों से पूरी तरह मेल खाते हैं। ये वो लोग हैं
जो अपने नाम के बल पर नहीं, बल्कि अपने काम के बल पर आपका आशीर्वाद ले पाए हैं और आज आपने उनको आपका प्रतिनिधित्व बना देने का हक दिया है। आज आपने जिन युवाओं को चुना है वो आपके साथ काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। और जो लोग चुन करके आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जो इस बार विजयी नहीं हो पाए हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि आप निराश मत होना, जनता की सेवा लगातार करते रहना। आज नहीं तो कल आपके नसीब में भी विजय आ सकता है। लोकतंत्र में यही होता है, जिसको मौका मिले वो सेवा करे, जिसको मेरे मौका न मिले वो सेवा के फल में कोई रह जाता है तो उसके लिए लगातार सक्रिय रहे। आप आने वाले समय में उन्हें अपने क्षेत्र के साथ ही देश के लिए बड़ी भूमिकाओं के लिए भी तैयार कर रहे हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।